नमस्कार दोस्तों, सिर्फ गेहूं के आटे से बनाइए इतने टेस्टी, इतने स्वादिष्ट और कुरकुरे बिस्किट। तो एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए चालू करते हैं अपनी खस्ता कुरकुरी बिस्किट रेसिपी। गेहूं के आटे से बिस्किट बनाने वाले हैं। अपने बिस्किट के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, मैंने ये छान कर लिया है। तो इसमें डाल देंगे अपना गेहूं का आटा। ये देखिए 1.5 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। एक ही कटोरी से मेजरमेंट लीजिए, तभी अपने बिस्किट अच्छे से बनेंगे और खाने में टेस्टी भी बनेंगे। तो अभी इसमें हम सूजी डालेंगे, आधा कटोरी। इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी इलायची पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम अलग रख देंगे। 1 कटोरी मैंने बटर लिया है। ये देखिए मैं यही कटोरी में डालूंगी, कितना है बटर समझ में आ जाएगा। ये देखिए कितना, यानी आधा कटोरी से कम, यानी पाव कटोरी बटर है। आप इसके बदले में घी का इस्तेमाल कर सकते हो, तेल का इस्तेमाल मत कीजिए। तेल का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से नहीं बनेंगे बिस्किट अपने। तो अभी मैं इसमें निकाल लूँगी बड़े से कटोरी में। अभी यही कटोरी से हम आधा कटोरी इसमें शक्कर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी आप इस्तेमाल करेंगे तो वो मेल्ट करके ही लीजिए घी को। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। सिर्फ मिक्स ही करना है, ज़्यादा इसको फेंटना नहीं है। ये देखिए अभी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी और से आटा लेंगे हम, और इसमें जो हमने बटर और शक्कर जो हमने मिलाई है वो इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा पाव चम्मच इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है इसको। ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। सिर्फ हमने आटे को मिक्स ही किया है, ज़्यादा रगड़ रगड़ के हमने मिक्स नहीं किया है, हल्के हाथ से मिक्स किया है हमने। क्योंकि बटर है उससे मसलेंगे तो गर्मी से पिघल जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा ऐसे हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लिया है। अभी हम अपने कटोरी में लेंगे अपना आटा। अभी अच्छे से चम्मच से मिक्स करेंगे इसको। ऐसे ही मिक्स करते जाना है इसको। ये जो बिस्किट है जल्दी तैयार हो जाते हैं। आप इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हो, ऐसे भी अच्छे लगते हैं। ऐसे तो आप मार्केट से लाते होंगे बिस्किट, लेकिन घर में बनाइए, साफ़ सुथरे भी रहते हैं, अच्छे रहते हैं, खाने में टेस्टी लगते हैं, और कोई झंझट नहीं है इसको बनाने की। ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं होता है। आप बटर को हैंड मिक्सर से भी 5-10 मिनट अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल सकते हो बटर को, लेकिन मैंने ऐसे मिक्स करके डाला है, ये भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अभी थोड़ा सा ही हम इसमें पानी डालेंगे, पहले इतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, और एक बार और से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया है, क्योंकि दूध हम इस्तेमाल करेंगे
तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे अपने बिस्किट, इसलिए मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। और से मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसका आटा तैयार करना है, यानी बिस्किट का। चम्मच से ही मिक्स कीजिए, हाथ से मत मिक्स कीजिए। बाद में हम थोड़ा सा हाथ से मिक्स करेंगे थाली में निकाल कर। अभी तो हम ऐसे चम्मच से इसको मिक्स करेंगे। आप ज़्यादा बटर भी इसमें ले सकते हो, सिर्फ बटर का इस्तेमाल करके भी आटा तैयार कर सकते हो, वो भी अच्छे लगते हैं सिर्फ बटर के। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। ये देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अभी वही थाली में हम लेंगे अपना आटा। हमने जो पानी इस्तेमाल किया है इससे आधा कटोरी तो भी पानी लगेगा। अभी हाथ से मिक्स करेंगे। अभी और से थोड़ा पानी डालेंगे हम। अभी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने डाला है, 1 चम्मच, छोटे चम्मच से। इसमें हमने चीनी डाला है तो थोड़ा सा ही पानी लगता है। चीनी पानी डालने से पिघल जाती है, तो पानी का इस्तेमाल बराबर से कीजिए। ये देखिए अच्छे से हमने इसका आटा तैयार कर लिया है। ज़्यादा मसला नहीं है, थोड़ा सा देखिए ऐसे ही हमने बनाया है। अभी इसके ऊपर ही हम बेलेंगे। अच्छे से इसको ऐसे हाथ से ऐसे दबा दीजिए और ऐसे थोड़ा सा इसको बेल लीजिए। अभी ये क्रैक दिख रहा है तो आप ऐसे हाथ से ऐसे इसको सेट कीजिए। अच्छे से इसको जुड़ा लीजिए। ऐसे इसको हाथ से बराबर करते जाइए। ये देखिए ऐसे कर करके हम इसको बेल लेंगे। अभी ये देखिए ऐसे अच्छे से हमने रोटी को बेल लिया है। अभी इसको हम काटेंगे। एक मैंने ऐसी कटोरी ली है, आप इसको कैसे भी अपने तरीके से काट सकते हो, लेकिन मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है तो अभी हम कटोरी से इसको काटेंगे। ये देखिए ऐसे। ये देखिए, और जो ये बचा है यानी जो निकला है इसके ओर से हम बेलकर बना लेंगे बिस्किट। ये देखिए और ये देखिए जाली इतनी रखी है मैंने। ये देखिए, ये देखिए इसको अभी हम यही पेट में निकाल लेंगे। ये देखिए ये देखिए ऐसे हमने बना लिया है। अभी पहले सभी को बना लेंगे, बाद में तलेंगे इसको। आप इसको बेक भी कर सकते हो कढ़ाई में 20 मिनट तक। और ये देखिए दोनों प्लेटें में हमने निकाल ली है। ये देखिए इतने बन गए हैं, ये भी है और ये भी है। अभी इसको हम थोड़ा सा डिजाइन देंगे। ऐसे चाकू से ये देखिए ऐसे, यानी इस ये साइड से हम इसको डिजाइन दे रहे हैं। दिखने में अच्छे दिखते हैं ऐसे बनाएंगे तो।
आप ऐसे भी इसको तल सकते हो। ये देखिए ऐसे हमने बना लिया है। अभी इसको हम तलेंगे। ये देखिए तलने के लिए बिस्किट तेल गरम करने के लिए रखा है। ऐसे ही पैन लीजिए, जो डीप वाला रहता है वो पैन मत लीजिए, वो देंगे अच्छे से बैठेंगे नहीं, यानी ज़्यादा बिस्किट इसमें बैठेंगे नहीं, वैसे लेंगे तो आप। और डीप लेने से वो क्या है, टूटने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ऐसे ही पैन लीजिए। तो थोड़ा सा हम चेक करके देखेंगे। अभी ऐसे ही तेल गरम होने के लिए होना। अभी हम बिस्किट डाल देंगे अपने। गैस पूरा मैंने कम कर लिया है। अभी इसको कम गैस के ऊपर ही तलना है। ये देखिए बहुत सारे बैठ जाते हैं ऐसे पैन लेंगे तो। हल्के हाथ से इसको पलटाना है, नहीं तो टूट जाएंगे। 2 मिनट इसको रखेंगे ऐसे ही, बाद में पलटा लेंगे। 2 मिनट के बाद थोड़ा सा सेट हो जाते हैं, यानी पक जाते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये अच्छे से क्रिस्पी बन जाते हैं और चाय के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो ऐसे ही आप घर में बनाइए और मेरा वीडियो पूरा देखते जाइए। पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएंगी मेरी रेसिपी कैसी है। तो और ट्राई ज़रूर कीजिए, तभी समझ में आ जाता है कि मैंने कैसी रेसिपी बनाई है। तो वीडियो पूरा देखिए और बनाकर ज़रूर देखिए। इतना सारा बनाने के लिए मेहनत भी लगती है। अभी 2 मिनट हो गए हैं। अभी इसको हम पलटा लेंगे। ये देखिए अच्छे से पलट जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए और इसे हम थोड़ा सा इसको पलटा लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। इसको मैंने 2 को निकाल लिया है। ये देखिए अभी हमने थोड़ा देर इसको पलटा के तल लिया है। तो ये देखिए अपना बिस्कुट तैयार हो गया है। अभी इसमें हम रखेंगे। ये देखिए ये देखिए कितने बढ़िया बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए अभी इसको भी हम निकाल लेंगे। ये भी अच्छे से चलकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए इसमें रख देंगे। ये देखिए अभी और से डालेंगे। अभी मैंने 4 ही इसमें डाला है। 2 मिनट के बाद हम इसको पलटा लेंगे। अभी 2 मिनट के बाद मैंने पलटा लिया था। ये देखिए अच्छे से कलर आ गया है। इसको अच्छे से कलर आने के लिए होना और अंदर से अच्छे से तलने के लिए होना, तभी अच्छे बनते अपने बिस्किट, खस्ता कुरकुरीत। ये देखिए थोड़ा सा फट गया है, इससे कुछ नहीं होता है ये खाने में, लेकिन खाने में टेस्टी लगते हैं। और हमने बेकिंग सोडा डाला है, उससे तो और से खस्ता कुरकुरीत बन जाते हैं। बेकिंग सोडा डालेंगे और तेल में हम बिस्किट डालेंगे तो फैल सकते हैं, तो बराबर से बेकिंग सोडा डालिए। यानी मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है बिस्किट के लिए। अच्छे से तलकर तैयार हो गए हैं दोनों तरफ से। ये देखिए और ये देखिए अभी इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए अभी इसमें हम निकाल लेंगे। ये देखिए जो थोड़े से बचे हैं वो भी ऐसे ही तल लेंगे अभी। और ये देखिए अपना खस्ता कुरकुरीत बिस्किट तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ये देखिए खाने में वो बहुत ही लाजवाब लगता है। आप चाय के साथ इसको खा सकते हो, बहुत बढ़िया रेसिपी है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए चीनी भी अपनी दिख रही है।
इसलिए मैंने पूरा मेल्ट नहीं किया था चीनी को बटर में। तो ये देखिए अपने खस्ता कुरकुरीत बिस्किट तैयार हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। ये देखिए चीनी भी ऐसे दिख रही है। ये देखिए एक को तोड़कर देखिए। ये देखिए और ये देखिए अंदर से देखिए बहुत ही जालीदार बनकर तैयार हो जाता है। देखिए ये देखिए आप इसको एयरटाइट डब्बे में रख के 1 महीना तक इसको खा सकते हो। इतनी बढ़िया रेसिपी है। ये देखिए ऐसे आसानी से बिस्किट अपने तैयार हो जाते हैं। तो मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको अच्छी लगी तो एक अच्छी सी कमेंट ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।